Hello everyone, welcome to Helios Coaching Himachal. This is part 3 of HP Economic Survey 2019-20 series. First two parts में हमने chapter 1 to 4 discuss किए हैं and in this chapter we'll be discussing the next chapters. The first is chapter number 3 which is Institutional and Bank Finances. हिमाचल में टोटल 3 लीड बैंक्स हैं जिसमें कि पीएनबी 6 डिस्ट्रिक्ट्स में लीड बैंक्स है विच इज़ कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, हमीरपुर, ऊना, मंडी. ये डिस्ट्रिक्ट्स को याद रखने का एक निमोनिक है ट्रिपल के एंड HUM. HUM मीन्स हम. ट्रिपल के इज़ कांगड़ा, किन्नौर और कुल्लू और हम स्टैंड्स फॉर हमीरपुर, ऊना एंड मंडी. यूको बैंक 4 डिस्ट्रिक्ट्स में लीड बैंक है दैट इज़ इन शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर. इसका निमोनिक है SSSB. और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है दैट इज़ चंबा एंड लाहौल स्पीति. लीड बैंक्स एक्चुअली वो बैंक्स होते हैं जिन्हें RBI ने एक फंक्शन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में आपको जो बैंकिंग फंक्शंस हैं उनको उनकी रीच को स्प्रेड करना है. सो दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लीड बैंक और ये RBI नोटिफाई करता है. हिमाचल में कन्वीनर बैंक ऑफ स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है यूको बैंक. हिमाचल में टोटल बैंक ब्रांचेस हैं 2191 जिसमें कि 77% ब्रांचेस जो हैं वो रूरल हैं. RBI की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरे हिमाचल में सिर्फ एक ही अर्बन सेंटर है दैट इज़ शिमला. अक्टूबर 2018 से लेकर सितंबर 2019 के बीच में 52 न्यू बैंक ब्रांचेस खोली गई. हिमाचल में एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच एज पर सेंसस 2011 इज़ 3156 जबकि यही एवरेज नेशन के लिए है 11,000. हिमाचल में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की PSBs यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की टोटल 1168 ब्रांचेस हैं जिसमें से या जो कि टोटल हिमाचल में मतलब जितनी भी ब्रांचेस हैं उनका 53% कॉन्स्टिट्यूट करता है. यानी कि हिमाचल में 53% जो ब्रांचेस हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा PNB की हैं 338 फॉलोड बाय SBI 324 फॉलोड बाय यूको बैंक 173. किस बैंक की कितनी ब्रांचेस है याद रखने की ज़रूरत नहीं है. आप बस ये याद रखिएगा कि किसकी बैंक ये ऑर्डर आप याद रखिएगा कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नंबर पे किसकी ब्रांचेस हैं. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टोटल 175 ब्रांचेस विद HDFC एट फर्स्ट 67 ब्रांचेस हैं जिसकी फॉलोड बाय ICICI जिसकी 32 ब्रांचेस हैं. हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही रीजनल रूरल बैंक है दैट इज़ हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक जिसका स्पॉन्सर बैंक है PNB और इसकी टोटल 265 ब्रांचेस हैं इन द स्टेट. कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक्स की 545 ब्रांचेस हैं जिसमें से जो हिमाचल का एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक है दैट इज़ हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक उसकी 217 ब्रांचेस हैं. वहीं कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की भी 217 ब्रांचेस हैं. हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पहला ऐसा देश का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बना जो कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच पर रजिस्टर था यानी कि जो कि अपनी ATM फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है अपने क्लाइंट्स को नेशन वाइड और साथ ही साथ मनी ट्रांसफ़र फैसिलिटी भी देता है थ्रू RTGS एंड नेफ्ट. अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रांचेस देखें तो कांगड़ा में हाईएस्ट बैंक ब्रांचेस हैं दैट इज़ 419 और लाहौल स्पीति में लोएस्ट हैं दैट इज़ 23. अभी तक हिमाचल में प्रायोरिटी सेक्टर एक्टिविटीज़ को 58.37% जो है वो इतना लोन डिस्पर्स किया जा चुका है जिसमें से इस 58.37% में से एग्रीकल्चर लोन्स का परसेंटेज था 18.85% और ये डेटा है हमारे पास सितंबर 2019 तक का. जबकि जो नेशनल पैरामीटर है RBI ने जो डिसाइड किया है दैट इज़ एग्रीकल्चर को 18% लोन्स डिस्पर्स करने हैं लेकिन हमने उससे 0.85 ज़्यादा बढ़कर एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन्स दिए हैं. ये आप इस टेबल में आप देख सकते हैं कि किस जो बैंक रिलेटेड इसमें डेटा है कि प्रायोरिटी सेक्टर को कितना गया उसमें एग्रीकल्चर को कितना गया और विमेन को SC/STs को कितना गया. दिस परसेंटेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन बट कैन डेफिनेटली बी यूज्ड इन योर मेंस आंसर राइटिंग. मूविंग ऑन. प्रधानमंत्री जनधन योजना इस स्कीम के अंडर हिमाचल में 12.28 लाख जो जनधन अकाउंट्स हैं वो खोले जा चुके हैं.
अब हिमाचल में कुछ एक सेंट्रल माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, उनकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस स्कीम के अंडर एक्सीडेंटल केसेस में, एक्सीडेंटल डेथ और या फिर स्पेशल एबिलिटी के केस में 2 लाख तक का कवर दिया जाता है। 1 लाख दिया जाता है पार्शल परमानेंट स्पेशल एबिलिटी के लिए। ये स्कीम जो है वो अवेलेबल है 18 to 70 ईयर्स के इंडिविजुअल्स के लिए, जिसमें कि आपको 12 रुपये का पर एनम प्रीमियम भरना पड़ता है। इसके अलावा दूसरी माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये लाइफ कवर प्रोवाइड करती है ड्यू टू डेथ, फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीज़न। जो प्रीवियस वाली स्कीम थी वो एक्सीडेंटल डेथ के लिए कवर प्रोवाइड करती है, एंड दिस प्रोवाइड्स कवर फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीज़न। इसमें भी 2 लाख तक का लाइफ कवर दिया जाता है। और ये स्कीम अवेलेबल है 18 to 50 ईयर्स तक के इंडिविजुअल्स के लिए, और इसमें जो प्रीमियम भरना पड़ता है दैट इज़ 330 रुपीज़ पर एनम। अब माइक्रो पेंशन स्कीम है दैट इज़ अटल पेंशन योजना। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है, जिसमें कि फिक्स्ड मिनिमम पेंशन दी जाएगी पर मंथ, जो कि होगी या तो 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000, डिपेंडिंग अपॉन के जो बेनिफिशियरी है उसने कौन सा वैकेंसी के कौन सा इसमें प्लान जो है वो अडॉप्ट किया है अंडर द स्कीम। और ये 60 ईयर्स के बाद ये पेंशन शुरू होगी। इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं 18 to 40 ईयर्स तक के इंडिविजुअल। इसमें से जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, जो भी बेनिफिशियरी है उसका 50%, बेनिफिशियरी के कंट्रीब्यूशन का 50% या फिर 1000 पर एनम, जो भी दोनों में से कम अमाउंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी बेनिफिशियरी के कंट्रीब्यूशन का 50% या फिर 2000 रुपीज़, दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा वो जो है स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी टुवर्ड्स द स्कीम। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। इसके अंडर 10 लाख से कम तक के लोन्स दिए जाते हैं जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए। तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में सितंबर 2019 तक 17,562 न्यू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को 425.19 करोड़ का एग्रीगेट लोन दिया जा चुका था। नेक्स्ट इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ऑफ कोर्स कि वी ऑल नो कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, और इस स्कीम में एक कंडीशन ये रखी गई है कि जो भी लोन्स दिए जाएंगे स्कीम के अंडर, उसमें से कम एक लोन होगा वो SC या ST कम्युनिटी के लिए होगा, और वो लोन का साइज रहेगा बिटवीन 10 लाख to 1 करोड़ रुपीज़। तो सितंबर 2019 तक हिमाचल में 983 न्यू एंटरप्राइजेस को, जो कि SC ST या विमेन एंटरप्रेन्योर्स ने सेटअप की थी, उन्हें टोटल 188.05 करोड़ तक का लोन दिया जा चुका है। अब हम बैंक्स में मार्केट शेयर की बात करें कि कितना मार्केट शेयर है हर एक बैंक का। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मार्केट शेयर है हिमाचल में 67%, RRB 4%, प्राइवेट बैंक्स 9% एंड कोऑपरेटिव बैंक्स 20%। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं कुछ, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की अब हम बात करते हैं। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पावर्टी रिडक्शन के लिए ये स्कीम है, और इसे हिमाचल में इम्प्लीमेंट कर रहा है HP स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है, और इट इज़ बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसको नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल एजेंसी जो है दैट इज़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, और स्टेट में इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय KVIC, KVIB एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। KVIB स्टैंड्स फॉर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। नेक्स्ट इज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट स्कीम है फार्मर्स के लिए, जिसमें उन्हें लोन्स दिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाते हैं क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए, या फिर अगर उन्हें कोई भी मशीनरी या इक्विपमेंट खरीदना है उसके लिए। तो सितंबर 2019 तक 6,902 करोड़ का लोन अंडर KCC स्कीम दिया जा चुका था हिमाचल में।
नेक्स्ट इज रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। इस स्कीम के अंडर जो लीड बैंक्स हैं वो RSEITs ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश करते हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, ताकि जो रूरल यूथ है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके और उनका स्किल अपग्रेडेशन हो सके। तो हिमाचल में लीड बैंक्स ने 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, और जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर नहीं खोले गए हैं दैट इज़ किन्नौर एंड लाहौल एंड स्पीति। इनके अलावा रिमेनिंग 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन किए गए हैं बाय लीड बैंक्स। Next chapter is chapter number 6, which is price movement and food management. इस chapter में there is nothing substantial for either for preliminary examinations or for mains examination. So we are just overall skipping this chapter in our videos. So that's it for today's video. The remaining chapters shall be discussed in the upcoming videos. Again, if you have any questions or any doubts, do ask them in the comment box below. Thank you so much for watching.